मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जो पूरे संसार को चला रही है, और मृत्यु का जो भय है वही इस पूरे संसार को चला रही है। मतलब जो एक अपना मायावी संसार है उसको चलाने के पीछे मृत्यु और मृत्यु का भय, यही मेन चीजें हैं। कि भाई काम करना है, काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिला खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। यही एक मेन चीज है, और उसका ही वही चीज जब आगे आगे बढ़ती है, मतलब कि मृत्यु है, ये अपन ने मान लिया है मृत्यु है, ठीक है, और मृत्यु का भय है, मृत्यु है, मृत्यु का भय है, ठीक है। अब मृत्यु किस किस चीज से होती है? कि खाना नहीं मिला तो मृत्यु हो जाएगी, अच्छी जो कंडीशंस है रहने के लिए वो नहीं मिली तो मृत्यु हो जाएगी। रहने के लिए और खाने के लिए, पहनने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। मतलब अगर बहुत धूप है कि 45, 46, 47 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर में हम धूप में नहीं सो सकते, अपनी बॉडी ही अलाउ नहीं करेगी। ऐसे ऐसे फीलिंग्स, ऐसे ऐसे सेंसेशंस पैदा कर देगी कि भाई आदमी को उठ के एक ठंडी जगह जाना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक है वो। तो वो मृत्यु से खुद को बचा लेती है, बॉडी जो है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और जो मृत्यु का भय है वो अपने अंदर डाल दिया गया है प्रकृति के द्वारा। अब मृत्यु का डर क्यों डाला है? क्या जरूरत होगी कि मृत्यु का डर डाल दिया? तो ये जो जीव का खेल है, जीव का खेल ऐसे ही चालू रहना चाहिए। पता नहीं क्यों चालू रहना चाहिए, लेकिन चालू रहना चाहिए। वैसा ही जीवन का खेल चालू रहना चाहिए। तो इसलिए मृत्यु डाली। अब मृत्यु के साथ साथ मृत्यु का भय भी डाल दिया, और इसलिए इंसान पूरी जिंदगी भर उससे डरा हुआ रहता है। और वही डर हमें बताती है कि चलो यार, आज के लिए तो मिल गया खाना, क्योंकि वो सदियों से चलता आ रहा है कि शरीर को बहुत बार भूखा भी सोना पड़ा। पास्ट में बहुत बार भूखा सोना पड़ा। अब बहुत बार भूखा सोना पड़ा तो
उसके अंदर ब्रेन में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो गई कि आ, भूखा सोना पड़ेगा। तो जब हम खाने की खोज करने के लिए जाते हैं, जैसे लोग पहले जाते थे कि खाने की खोज करने के लिए जाते थे, तो भाई खाने की खोज हम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम डेली बेसिस पे खाना खा रहे हैं, आज खा रहे, कल की चिंता नहीं कर रहे। तो उसके वजह से क्या हुआ, बॉडी को भूखा सोना पड़ा, और बॉडी को वो भूखा सोना पड़ा तो इसलिए वो अनप्लेजेंट जो सेंसेशंस है, तो वो अनप्लेजेंट सेंसेशंस आदमी के ब्रेन में स्टोर हो गई। और उसने ये बताया कि अगर खाना जमा नहीं किया तो भूखा सोना पड़ेगा। तो फिर आदमी ने सोचा कि हाँ यार बराबर, मतलब इवॉल्व हो गई वो चीज़ें, ऑटोमेटिकली इवॉल्व होती है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली इवॉल्व होगी कि ओके आज खाने के लिए गए तो सिर्फ आज का मत देखो, क्योंकि कल में भी हो सकता है शिकार मिले या ना मिले, तो जमा करके रख दो। तो फिर आदमी ने वो जमा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक नहीं है, बात तो सही है। कुछ लोग मरे भी है उस वजह से कि खाना नहीं मिला, भूखे सोना पड़ा, तो मर भी गए। तो वो ब्रेन इवॉल्व हो गया कि खाना जमा करना पड़ता। तो फिर आदमी जमा करते गया, लेकिन आदमी को फिर ये नहीं समझ में आया कि भाई इसका लिमिट कहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि आदमी को ब्रेन तो दिया प्रकृति ने कि भाई तू चीज़ों को समझ और वो हिसाब से चीज़ों को कर, मतलब वो चीज़ें बाकी की प्राणियों को भी दी, लेकिन बाकी प्राणियों में वो फैकल्टीज़ वो लेवल तक नहीं दिया, उसकी समझ जो है, उसकी जो डेवलपमेंट है ब्रेन की, वो लेवल तक नहीं दी। हाँ उसको खाना पीना वो मालूम है, लेकिन उसको जमा करना है ये नहीं मालूम कि भाई मुझे जमा भी करना होता है। कि कुत्ता है, मिला, खाया, सो गया, उसको वो चिंता नहीं है कि कल मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ जब उसको भूख लगेगी तो इधर उधर भटकेगा वो, फिर खाने की खोज करेगा, फिर खाएगा और फिर सो जाएगा। प्यास लगी पानी पिएगा, पानी पीना है उसको, खाना है, और हगने का इंतज़ाम तो उसको उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो जहाँ पे मतलब जगह वगैरह मिल गई वहाँ पे कर लेता। ठीक है, सांस तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है 24/7, तो उसकी चिंता उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट इसेंशियल चीज़ है। तो उसको तो उसकी तो मतलब उसका तो धंधा नहीं हो सकता, खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। लेकिन जब तक जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, उनका मे भी हो सकता है उनके दिमाग में ये प्लान चल रहा हो कि हवा को पूरा ख़राब कर दो और फिर फ्रेश एयर बेचना चालू कर दो। मतलब कि अभी तो चालू हो ही गया ऑलमोस्ट, एयर प्यूरीफायर आए 1-1 लाख के, 1.5-1.5 लाख के। मैं उस दिन फिनिक्स मॉल में गया था, वहाँ पे वो एक शोरूम था इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्रोमा का शायद शोरूम था वो, तो उसमें बहुत बड़े बड़े, छोटे से लेके बड़े बड़े अप्लायंसेस थे
एयर प्यूरीफायर, तो मैं एकदम मतलब हैंग हो गया कि भाई यार एयर प्यूरीफायर की क्या ज़रूरत पड़ेगी यार। मतलब कुछ तो चूतिया लोग वहाँ पे थे, क्योंकि बोलूँगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा उसमें इंटेंस। कुछ चूतिया लोग थे कि मस्त स्पेक्ट वगैरह पहन के एकदम अच्छे कपड़े, ब्रांडेड शूज़ वगैरह, बड़े बड़े महंगे मोबाइल थे उनके हाथों में। वो चूतिया लोग उन चीज़ों को देख रहे, वाह व्हाट अ डिवाइस, देख रहे हाउ मच इज इट फॉर, yes, this is the price MRP is 2 lakh rupees, but we are having one offer for you for this festive season, so 20% off right now, so it will make it 1,60,000. And if you have credit card of HDFC or something like that, if you have the credit card, then you can get additional 10% discount, and you have an option of no cost EMI. मतलब ये बातें चालू है, और वो बता रहे फिर कि या it will purify the area of your house. How big is your house? What is the square feet area? Then that person tells that okay, my house is a little big, but my bedroom I I'll be there most of the time, so I need air purifier for that room, and the area is around 300 square feet. So oh yeah, so this device is best for your room. This device range is 500 square feet, so if you want, if you are in living room, so you can this is portable, so you can get it into your living room, so which can cover your living room. Wherever you go, you can take it throughout your house, so this will be very beneficial for you. तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई हम ही लोग हैं जिसने पूरी एयर ख़राब कर दी, और हम लोग फिर उसको एयर, बस यही चीज़ बाकी थी अभी, एयर प्यूरीफायर, यही देखना बाकी था। पानी का तो इन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर ही दिया। अब ना आप थिएटर में जाओगे तो आपको पानी की नहीं मिलता। यहाँ पे मुंबई में थोड़ा जो कुछ एक्टिव लोग हैं उन्होंने तोड़ फोड़ करने के बाद फिर वहाँ पे थोड़ा पानी वानी का इंतज़ाम किया है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह, बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे, एकदम मॉल में जाओ आप, कौन से भी मॉल में जाओ, वहाँ पे देखो कि वहाँ पे पानी पीने का कुछ इंतज़ाम होता है क्या? नहीं होता। वहाँ पे फ्री पानी, वाटर इज़ फ्री। मतलब जो चीज़ें एकदम फ्रीली अवेलेबल है उसको भी कमर्शियलाइज कर दिया। ये तो नहीं होना चाहिए था ना, कमर्शियलाइज। पानी और हवा तो नहीं होनी चाहिए। सरकार ने यहाँ पे मतलब क्या करे अभी, क्योंकि सरकार को भी पैसों की ज़रूरत है, और बड़े बड़े लोग ही, बिजनेसमैन सरकार को पैसा दे रहे हैं, और अभी सरकार अगर उन बिजनेसमैनों को बोलेगा कि भाई इसका प्रोडक्शन बंद कर दो या फिर ऐसी चीज़ें मत बनाओ जो बेसिक एकदम एसेंशियल चीज़ें है उसको आप कमर्शियलाइज, उसको कैपिटलाइज मत कर दो, लेकिन करना चाहिए।
करना चाहिए, करना चाहिए कि कम से कम भाई कि पानी का आप कमर्शियलाइजेशन मत करो प्लीज़। मुझे तो यही चीज़ बहुत बुरी लगती है कि प्यूरीफायर लगाओ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाओ। पानी की बॉटल, पानी अनसेलेबल कर दो पानी को, अनसेलेबल। पानी बिकना ही चाहिए, बिकना ही नहीं चाहिए। रेलवे स्टेशन पे पानी नहीं है, रेलवे स्टेशन वो बंद होना चाहिए। बंद कर दो उस रेलवे स्टेशन को। जहाँ पे पानी नहीं है वो रेलवे स्टेशन बंद। जहाँ जिस थिएटर में पानी अवेलेबल नहीं है वो थिएटर बंद। जिस मॉल में पानी अवेलेबल नहीं है वो मॉल बंद। जिस जिस रेस्टोरेंट में पानी फ्रीली अवेलेबल नहीं है वो रेस्टोरेंट बंद। स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए। जब तक स्ट्रिक्ट रूल नहीं हो गए तो फिर मतलब पानी का कमर्शियलाइजेशन कर दिया तो एयर का भी कमर्शियलाइज हो जाएगा। कि किसी कई जगह जाओगे फिर आप वो टैक्स लगेगा कि हाँ कि आपको प्यूरीफाइड, पहले तो ये होगा कि भाई वहाँ पे क्लास बनेगा कि हाँ आपको प्यूरीफाइड एयर चाहिए या अपनी जैसी है दूषित हवा चाहिए। तो हाँ प्यूरीफाइड लोग बोलेंगे प्यूरीफाइड एयर, तो प्यूरीफाइड एयर की रूम का चार्ज 500 रुपी एक्स्ट्रा। जिन लोगों के पास पैसे होंगे वो लोग देंगे। अब भाई अब वो लोग पैसे दे रहे, वो प्यूरिफाइड एयर ले रहे, तो जो बाकी लोग बाहर बैठे हैं उनके अंदर हीन भावना जग जाएंगी। और वही कैपिटलाइजेशन का मेन ये है कि हीन भावना पैदा होनी चाहिए। अगर हीन भावना पैदा नहीं होंगी तो फिर चीज़ें बिकेंगी कैसे? नीड उसको ही वो मतलब डिमांड क्रिएशन बोलते कि डिमांड क्रिएट मार्केट में कैसी होगी। तो हीन भावना एक उनके पास बढ़िया हथियार है। हीन भावना पैदा कर दो, हीन भावना पैदा कर दो, हीन भावना पैदा कर दो। हीन भावना पैदा होगी तो ऑटोमेटिक वो खरीदेंगे, या फिर वो खरीदने के लिए पैसे को कमाना चालू कर देंगे। पैसे को कमाना चालू करेंगे तो हम ही लोग बैठे हैं, हम ही लोग उनको जॉब देंगे और अंड संड कुछ भी काम करवाएंगे, करेंगे वो, क्योंकि उनको प्यूरिफाइड एयर प्यूरिफाइड रूम में बैठना है। नहीं बैठेंगे तो गरीब लोग। तो धीरे धीरे वो होगा और फिर वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा कि अभी आप जाओ, आप रेलवे स्टेशन पे बॉटल ही खरीदोगे, दूसरा पानी नहीं लोगे आप। अब उधर मतलब गंदा बना दिया है उसको। अभी तो कुछ रेलवे स्टेशन पे वाटर प्यूरिफायर है ही नहीं। मुंबई वगैरह में भी बहुत सारे हैं कि किधर किधर ऐसे एकदम पीने लायक नहीं है। किसी किसी अच्छे बड़े स्टेशन पे है पे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेशंस भी है कि वहाँ पे पीने की अच्छी पानी, पीने का पानी की अच्छी सुविधा नहीं है वहाँ पे, मतलब साफ सुथरा नहीं है। तो लोग चार्ज देना यार, 15 रुपये जा रहे हैं। फिर जो बेसिक अवेलेबल चीज़ें उसको कमर्शियलाइज कर दिया तो फिर वो खरीदनी पड़ेगी तो पैसा चाहिए, पैसा तो फुकट नहीं आता। तो फिर जाओ जॉब करो, मरो, ज़िंदगी बर्बाद करो। जॉब करोगे आपको कंज्यूम कर लेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस को पूरा खींच लेंगे वो, और फिर आपको वो पूरे गुलाम बना देंगे। और ये सब क्यों हो रहा? मौत का डर, मृत्यु का भय, डेथ, फियर ऑफ डेथ। तो डेथ क्या है ये अपन जब तक नहीं समझेंगे ना तब तक किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है कि डेथ आखिर है क्या।
मतलब जो चीज़ है ही उसको लेके भी हम लोग डरे हुए हैं। जो चीज़ है ही 24/7 प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंटली मेरे साथ वो डर चल रहा है, मतलब वो पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी एक दिन रियल हो जाएगी। वो जो पॉसिबिलिटी मेरे साथ चल रही है डेथ की, वो पॉसिबिलिटी हर किसी के साथ चल रही है। वो एक दिन, एक मोमेंट ऐसा आएगा, वो पॉसिबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% सही हो जाएगी। और वही हमारे दिमाग में है कि यार हाँ ये तो सच है। मतलब एक दिन तो, एक मोमेंट तो आने वाला है कि वो जो डर है वो सही होगा। इसलिए वो डर खत्म हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। इसलिए वो डेथ का डर है कि भाई एक सेल पैदा हुई, वो कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो खत्म होगी। हर साल आम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, अंगूर का वेल है, पपई का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, फनस का पेड़ है, बहुत सारी चीज़ों के पेड़ है, केले का पेड़ है, सब चीज़ों का पेड़ है, सेब का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, बहुत सी चीज़ों के पेड़ है, बहुत सी सब चीज़ों के पेड़ है। अब फॉर एग्जाम्पल अनार का पेड़ है। अब अनार की एक बी जमीन में डाल दी गई, ठीक है। अनार का पौधा वहां से निकला, अनार का पौधा निकला तो वो धीरे 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 पानी वगैरह दिया, हवा ऑटोमेटिक मिल रही, धूप ऑटोमेटिक मिल रही, सब कुछ उसको मिल रहा। कुछ खत पानी हमने उसको डाल दिया, वो धीरे 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 बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। उस पर फूल आने लगे और फिर उसके थ्रू अनार लग गए उसमें। अब अनार लग गए, अब अनार का जन्म हुआ, अनार का जन्म हुआ, अनार बड़ा हो गया, अनार पका, अनार के दाने दाने लाल हो गए, रेड दाने हो गए अनार के, पक गया, अनार पक गया। अनार मतलब हमारे लिए अनार अभी पक गया और हमने तोड़ा अनार को, हमने तोड़ा और खा लिया। तो अपन बोल नहीं सकते कि अनार जब लगा वैसा फूल में से थोड़ा सा ऐसा एक कली आई अनार की, तो अनार का जन्म हो गया। अब अनार का जन्म हो गया, अनार बड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर पक गया, बुढ़ा हो गया। फिर बुढ़ा हो गया तो हमने उसको पेड़ से अलग कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, वो पेड़ से अलग हो गया, मर गया वो। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे लिए हमने उसको तोड़ा, लेकिन वैसे अगर फिनोमिना देखा जाए तो वो मर ही गया ना। वो भी लिविंग बीइंग था ना, बड़ा हुआ, इतना छोटा था। पहले तो एकदम बीज आ, फिर पेड़ ऐसा 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 हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर उसको कली आई, फूल आया, फिर उसमें से कली आई, फिर कली आई छोटा सा, फिर और अनार वो बड़ा हो गया। फिर हमने उसको तोड़ा और फिर उसको चाकू से काटा और खा लिया, उसके दाने जो लाल लाल है वो खा लिए। तो वो भी तो एक लाइफ एंड डेथ का ही एक ये है ना, जो
सर्कल है, लाइफ हुई डेथ। अब केला, केला का छोटा सा सैपलिंग अपन ने लगाया खेत में, वो धीरे 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 बड़ा हो गया, उसको केला लग गया। फिर केला उधर काट के वो अपन ने उसको तोड़ के उसके छिलके निकाले, खा दिया, फेंक दिया। तो वो भी तो एक दिन पैदा हुआ, एक दिन मर गया, मरा ना वो भी। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि केला आना खत्म हो गया, केले तो चलते ही रहे। लाइफ इज कांस्टेंट। लाइफ, डेथ बोले तो सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है, लाइफ कांस्टेंट ही है। केला खा रहे, केला अपने अंदर जा रहा है, तो वो केला अपने अंदर गया ना, अपने अंदर ब्लड बना, तो लिविंग बीइंग ही बना ना। अपने अंदर केला है, अपने अंदर गेहूं है, अपने अंदर चावल है, अपने अंदर बहुत सारे फल है, सेब है अपने अंदर बीट है, अपने अंदर ककड़ी है, बहुत सारी चीज़ें है अपने अंदर। तो वही तो चीज़ें जिंदा रख पा रही ना मुझे, तो वही तो लाइफ है ना। लाइफ, वो लाइफ मेरे अंदर गई, केले के अंदर की जो लाइफ थी वो मेरे अंदर गई, गेहूं के अंदर की जो लाइफ थी वो मेरे अंदर गई, चावल की जो लाइफ थी वो मेरे अंदर गई, सोयाबीन का शेंगदाने का तेल निकाला, उसमें की जो लाइफ थी वो मेरे अंदर गई, और वो सबकी लाइफ मिला के मेरी लाइफ बन गई, मेरे हर एक सेल की लाइफ बन गई। भाई इंसान का शरीर जिस दिन मरता है, जलता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो फिर से उसकी जो लाइफ है वो ज़मीन में घुस जाती है, ज़मीन में घुस जाती है। कोई शरीर को गाड़ देता है, तो फिर वो ऑटोमेटिक उसकी जो लाइफ है वो लाइफ ऑटोमेटिकली मतलब छोटी छोटी सेल्स उसका वो अलग अलग रूप ले लेती है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, उसको खा लेते हैं, तो उसके अंदर की जो लाइफ है वो उसमें चली गई। तो लाइफ तो मतलब कॉन्स्टेंटली फॉर्म चेंज कर रही, मतलब ये फॉर्म से, अनार के फॉर्म से इसमें गई, इसके फॉर्म से उसमें गई, तो फॉर्म चेंज हो रहे सिर्फ। और ये तो फिनोमिना कांस्टेंट है। इसको अपन कुछ कर नहीं सकते, इसको ना ही बदल सकते ना कुछ, और उसमें कुछ बदल रहा भी नहीं। मतलब कॉन्स्टेंटली एक लाइफ का फ्लो है, लाइफ का फ्लो चालू है। तो जैसे ही हम मतलब वो पेड़ का एग्जाम्पल लेते, अनार है, सेब है, केला है, बाकी की चीज़ें, सब्जियां हैं, किसी सब्जी की 30-40 दिन लाइफ रहती, वैसी अपनी लाइफ रहती। अब किसी सब्जी को भी कुछ बीमारी लग जाती है, सब्जी को, फल को लग जाती है, तो भी मतलब बड़ा होने से पहले ख़त्म हो जाता है, कभी कभी पकने के बाद ख़त्म हो जाता है, कभी कैसा। बीमारियां उन पे भी है, लेकिन वो बीमारियां भी क्या है, वो भी एक अलग लाइफ ही है। समझो एक फल है, उसको, वो फल को बड़ा होने से पहले ही किसी कीड़े ने खा लिया, तो कीड़ा भी एक लाइफ ही है ना, कीड़ा भी एक लाइफ ही है। उस कीड़े के लिए तो उसके लाइफ की इंपॉर्टेंस है, तो वो कीड़ा वो उसको खा रहा, वो अनार को खा रहा, वो कीड़ा खा रहा, तो वो अनार की जो
लाइफ है, वो लाइफ उसमें घुस रही, वो कीड़े में घुस रही, कीड़ा उसको खा ले रहा। हाँ, अपने फायदे के लिए, अपन अपने फायदे के लिए देखते, इसलिए वो अनार को कीड़े लग गई ऐसा अपन कहते। कीड़े के लिए तो वही फायदा है ना, कीड़ा कीड़ा कीड़े को तो जीना है, तो कीड़ा वो उसको खा के जी रहा है। या तो दो ऑप्शन थे अनार को, या तो अनार को हम खा लेते या वो कीड़ा खा लेता है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने को लगता है अरे यार अनार को कीड़े ने खा लिया, लेकिन जितना हक अपना है उतना ही हक कीड़े का है। तो कुछ अनार कीड़े खा लेते हैं, कुछ अनार हम खा लेते हैं, कुछ कोई खा लेता है, कोई कुछ 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 चालू है। तो वही बात है। और हम लाइफ से मतलब डेथ से डरते, क्योंकि ये चीज़ हम समझते नहीं, इसलिए हम डेथ से डरते, क्योंकि डेथ क्या है ये अपने को समझ में नहीं आ रहा। डेथ इज नथिंग बट द चेंजिंग ऑफ फॉर्म, लाइफ चेंजिंग द फॉर्म्स। अब हम कौन से लाइफ से डरते, अचानक कि भाई अरे हाँ ठीक है, समझो कि अरे यार लाइफ ना कि सिंपल, मतलब हाँ मैच्योरिटी के बाद अगर बूढ़ा होके मर रहा तो फिर हमें कुछ नहीं लगता। हम भी समझते कि भाई आदमी जीता है तो एक दिन तो मरेगा ही यार, मरेगा तो डेथ डेथ होगी उसकी। लेकिन उसकी डेथ कब होनी चाहिए? सिर्फ बुढ़ा होने के बाद ही होनी चाहिए। उसके पहले हुई तो हमें बुरा लगता है। अब उसके पहले कब होती डेथ? उसके पहले डेथ होती, ज़्यादातर डेथ अभी हो रही एक्सीडेंट से हो रही। एक्सीडेंट्स कहाँ कहाँ पे होते? रोड पे होते। अब रोड पे एक्सीडेंट होते क्यों होते? मतलब कार बाइक्स की वजह से एक्सीडेंट्स होते। तो कार बाइक्स किसने बनाई? हम ही लोगों ने तो कार बाइक बनाई, और हम ही लोग अभी वो कार बाइक को आड़ा टेढ़ा चला रहे, हम ही लोग मर रहे और हम ही लोग दुखी हो रहे। बिना कार के भी काम चल सकता था, लेकिन कार बनाई तो उसके साथ एक्सीडेंट भी होने हैं। एक्सीडेंट होने हैं तो लोग भी मरेंगे। मरेंगे मतलब लाइफ का फॉर्म चेंज होगा। हाँ, अपनी जो इच्छा रहती कि भाई नहीं, पूरी लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद बुढ़ापे में मरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मरा तो मरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले नहीं मरना चाहिए, पहले नहीं मरना चाहिए। तो अपन ने ऐसे बहुत से तरीके खोज निकाले कि भाई वो पहले मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, पहले जो प्रोबेबिलिटी थी उससे कम हो गई। तो इसलिए वो डेथ डेथ कॉन्सेप्ट अपने को पता नहीं है, मतलब पता मतलब सिर्फ वो डेथ जो देखी है वही पता है, ये वाली जो नहीं पता अंदर तक कि भाई नहीं, वो सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा है। डेथ एक फॉर्म से होके दूसरे फॉर्म में जा रहा है। तो अपन ये तरीके वो खोज लिए कि भाई नहीं, अब कोई बंदा है वो ऑफिस में जा रहा है रोज बाइक पे, प्रोबेबिलिटी तो है ना कभी टायर फट जाए, कभी कोई, अब वो कितना भी सीधा चलाएगा, कोई सामने वाला आके उसको ठोक सकता है,
गाड़ी में पेट्रोल रहता, बैटरी रहती है, आग भी लग सकती है, जल के मर सकता है वो। या फिर कोई पत्थर बीच में आ गया, खड्डा बीच में आ गया, अभी तो वो तो सही चला, खड्डा खड्डा मतलब आ गया रोड पे, तो वो भी मतलब खड्डे में घुस गया तो मर सकता है। कहाँ पे किसी ने ऑयल गिरा दिया होगा तो वहाँ पे वो ऑयल से फिसल सकती है उसकी बाइक, फिसल के फिर वो एक आधे पत्थर पे गिर गिर सकता है, वो मर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई ना। जहाज निकाले, अब टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था, मूवी बहुत लोगों ने देखी होगी टाइटैनिक। अब जब टाइटैनिक जहाज जब बना था तो उसमें जो लोग थे वो खुद ही बोल रहे थे कि भाई ये इस जहाज को भगवान भी नहीं डुबा सकता अभी। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है इंसान का, वही इंसान को ख़त्म करे जा रहा है, वही इंसान को ख़त्म कर दिया जा रहा है। कुछ अहंकारी लोग हैं, वो कुछ चीज़ें बना लेते हैं और जो उसके बाकी के लोग हैं उसके वो पीछे 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 पीछे। अब किसी ने कार बनाई तो भाई भाई बनाई बनाई, उसको यूज़ करने दो। हर किसी को थोड़ी यूज़ करना है वो, नहीं फिर वो उसने हाँ हम भी जाएंगे। अब उसने जहाज बनाई, उसको बैठने दो, जाने दो, नहीं हम भी जाएंगे। फिर लोग देखते कि भाई मर रहे, जहाजें डूब रही, वो टाइटैनिक खुद टाइटैनिक डूब गई, लोग बोले थे बनाने वाले कि नहीं भगवान भी नहीं डुबा सकता और ऐसा वैसा, वो और कॉन्फिडेंस है। और उसके वजह से फिर जो डेथ है वो एकदम आदमी को हिला देती है। एक तो समझ समझ नहीं है कि क्या है डेथ एक्चुअली। और उस जो फिनोमेना है वो लाइफ चेंजिंग जो फिनोमेना है कि लाइफ चेंज होती है, फॉर्म चेंज कर लेती है, तो वो फॉर्म चेंज करने वाली प्रोबेबिलिटी भी हमने बढ़ा दी। सुबह से लेकर रात तक देखो कितनी प्रोबेबिलिटी है। कोई बस से आना जाना कर रहा है, कोई कार से, कोई टू व्हीलर से, कोई ट्रेन से, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है उसमें। दिख रहा रोज़ न्यूज़ पे यहाँ वहाँ की एक्सीडेंट्स हो रहे, तो प्रोबेबिलिटी है। जहाज़ों में यहाँ से वहाँ से लोग आ रहे, समंदर, प्रोबेबिलिटी है। प्लेन, अब प्लेन भी क्रैश होती, वो भी प्रोबेबिलिटी है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, वहाँ पे आग वाग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, करंट वगैरह, वो भी प्रोबेबिलिटी है। अब दिन भर अपन कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं तो बॉडी ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक सरी की बॉडी बैठ रही ना, मतलब मोशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो बीमारियाँ पैदा होती, बड़े बड़े रोग लगेंगे, कैंसर अभी तो समझो हाईएस्ट कैंसर है समझो, और बड़ी बड़ी आगे जाके बहुत खतरा खतरा बीमारी आने वाली है। उसके लिए अपने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम सब अपन ही कर रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं, और हम लोग ही फिर उसका साथ भी दे रहे हैं, उसके पीछे पीछे भी जा रहे हैं, और हम ही लोग फिर उसमें घुस के परेशान भी हो रहे हैं। ऐसी बात है वो। तो जब तक अपन वो डेथ के जो फिनोमिना है, डेथ क्या है, उसको जब तक वो समझ नहीं लेते कि भाई ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहे हैं उसके लाइफ के। हाँ, अब कुछ फॉर्म को हम फॉर्म के साथ अपन एकदम अटैच हो जाते हैं, और वो फॉर्म जल्दी चेंज हो गया तो दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि वो अटैचमेंट उससे ज़्यादा है, कि नहीं मुझे यही चाहिए यही चाहिए। फॉर्म चेंज हो रहा है भाई, आप देखो ना किसी केले को भी दुख हो रहा होगा। अब किसी कोई कीड़ा है, उसने सोचा होगा कि भाई मैं ये वाला केला पकने के बाद खाऊंगा, तो आपने वो पहले ही तोड़ दिया उसको पकने से पहले, और फिर पाउडर में डाल दिया और पका दिया, कीड़ा तो दुखी हो गया ना, कीड़े को खाना था वो। वैसे आपका कोई रिलेटिव है,
आपको उससे कुछ फ़ायदा लेना था, अब वो मर गया तो आपको दुख हो रहा है, तो वो दुख भी वैसे ही है। एक्सपेक्टेशन, स्वार्थ अपना। तो जब तक अपन वो डेथ के फिनोमिना को नहीं समझ लेते, तब तक वो जो फियर है वो वैसे ही रहेगा, और तब तक जो लाइफ है एक फ्लरिशिंग, वो फ्लरिशिंग लाइफ अपन नहीं जी सकते।